अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टाइम हुआ है 4:17। जब मैं उठी थी उस टाइम पे टाइम था 4:11 का, और मैं आज भी 6 आवर की नींद लेने से पहले ही उठ चुकी थी, क्योंकि अभी 6 आवर की नींद कंप्लीट होने में टाइम था। लेकिन मेरी नींद आज फिर पहले ही खुल गई। चलिए फिर जय श्री राम, राम जी का नाम लेके आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ना एक टिप बताती हूँ। जिनको भी लैंग्वेज से कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये दोनों पे काम करेगा। जैसे कि ये सब जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं आती इंग्लिश, लेकिन जो अच्छी बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होती हैं। तो हिंदी में आप उनको ईजिली, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से गूगल लेंस का प्रयोग करके इंग्लिश टू हिंदी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा इंग्लिश टू हिंदी, और यहाँ पे आप ये गूगल लेंस का यूज़ कीजिएगा। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश टू हिंदी करिएगा, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो हिंदी टू इंग्लिश करिएगा। यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है वो बीच में बाधा नहीं होनी चाहिए कुछ भी सीखने का। जब कुछ भी सीखने का जज्बा होता है तो आप आराम से उसको सीख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ना एक क्वेश्चन बताती हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो वैसे भी समझ में आ जाता है, और बस एक आधे वर्ड मीनिंग के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग ऐसे आ जाते हैं कई बार वो समझ में नहीं आते हैं। तो एक बार कैमरा ना अच्छे से सेट कर लेती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये देखिए इसका आ चुका है बिल्कुल कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में उत्पादन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें लाने से वृद्धि होती है। और वैसे तो ये हिंदी मुझे बहुत अजीब लग रही है क्योंकि इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है चीज़ें, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकता है, और तो ये इजीली आप कर सकते हैं। तो आगे से कभी भी जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं होना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। क्या पता आप में से बहुत लोगों को ये टिप पता हो कि गूगल लेंस का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया, क्योंकि मैं वीडियोस लाती हूँ ताकि कुछ ना कुछ हर वीडियो में आपको थोड़ा बहुत तो मैं सिखा के ही जाऊँ।
अभी 7 बज चुके हैं। पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। थोड़ा सा माइंड अभी रिलैक्स करने के लिए मैं आई हूँ गेस्ट रूम में। और थोड़ा सा कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाहर मौसम बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं होता, धूप नहीं निकलती। आज संडे है, मैं सोच रही हूँ कि धूप निकल ही जाए, इसलिए फ़ोन में चेक कर रही थी, लेकिन आज का धूप दिखाई नहीं दे रही है। संडे वाले दिन धूप निकल जाए तो बाहर बैठ के पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग है धूप में। और आपको भी दिखाती हूँ कि मौसम कैसा है अभी का। जब भी मुझे रिलैक्स फील करना होता है, दिस इज़ द वन प्लेस एंड माई फेवरेट प्लेस एट माई होम। आई नो माई होम इज़ अ वेरी स्मॉल हाउस, बट दिस एरिया here I relax every time whenever I need to relax and make my mind fresh. नाइन ओ क्लॉक पे लिया था सेकंड ब्रेक। मैं तभी ब्रेक ले लेती हूँ जब भी मेरा माइंड मुझे ये बोलता है कि बस अभी इनफ हुआ, अभी और माइंड में कुछ नहीं जाने वाला। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। मैं ये सोचती हूँ जब भी मेरे पास टाइम है और जब भी मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जब दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे पढ़ाई की तरफ, बुक की तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि सामने खाली बुक रखी रहे और हम कुछ पढ़ाई ना करें, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। आज संडे है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर वेंडर को ट्राई कर रही हूँ फ़ोन मिलाने के लिए। उन भैया का नंबर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे को सैटरडे को भी ये था, यानी कि कल की मैं न्यूज़पेपर लगा लूँगी, बट कल दांत में इतना पेन था तो मैं सब कुछ भूल गई। आज मुझे याद आया तो मैं उनको फ़ोन करने की ट्राई कर रही थी। टेन 30 पे सुबह की पढ़ाई को पूर्ण विराम दे दिया। उसके बाद ब्रंच टाइम हुआ। ये हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ होता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। 11 o'clock पे मन कर रहा है बस यहाँ बैठ के पढ़ाई कर ली जाए।
लेकिन आज किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, उससे पहले खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना है, सैलून में जाना है, तो वहाँ जाते हैं पहले, फिर देखते हैं रात तक पढ़ाई का टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सैलून में करवाने कुछ और जाते हैं और करवा कुछ और आ जाते हैं। एक्चुअली मैं ना सिर्फ हेयर ट्रिम करवाने गई थी और भैया ने बोला कि आप हेयर कट ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने इतने शॉर्ट हेयर कर दिए, लेयर कट कर दिया। मुझे स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा, लेकिन हस्बैंड मेरे को समझा रहे थे कि तू बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो यार ठीक है, सर्दी में वैसे भी छोटे बाल हैं, धुलेंगे जल्दी सूख जाएंगे, जो भी है ठीक है। फिर यहाँ पे ये थोड़े से मेरे को चाहिए थे हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स, ये यहाँ पे लिए। फिर घर पे आते ही बनाई सबके लिए चाय। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला अपने लिए खाना खाते हुए और पढ़ाई शुरू की, जितनी भी होगी थोड़ी सी होगी, क्योंकि 5:30 पे निकलना है हमें पार्टी के लिए। 5:20 हो चुके हैं, 5:30 का उन्होंने टाइम दिया था। फटाफट से अभी निकलते हैं। मुझ में और कोई खासियत हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं पंक्चुअल हूँ। जब तक कोई मजबूरी ना हो मेरी, मैं किसी को भी फालतू में वेट करवाना बिल्कुल भी सही नहीं समझती हूँ। फाइनली 9 o'clock पे पहुँचे घर और अभी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रिवीजन बिना करे सोने जा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस अभी बहुत लंबी चलनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नेवर क्विट ट्राइंग, जस्ट कीप ट्राइंग।